प्रोग्राम की सीरीज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग एन इनबिल्ट मेथड। ओके, बिना इनबिल्ट मेथड को यूज किए हुए कैसे हम स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक क्लास क्रिएट किया, इसका नाम है रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट इनबिल्ट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मेन मेथड को डिक्लेयर करते हैं। ओके, देन यहाँ से हम एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं बेसिकली। तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया और ये str नाम की वेरिएबल हम सिंपली इस स्ट्रिंग को हमने स्टोर करा दिया। इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अपने को रिवर्स करना है। ओके, हम जानते हैं कि जावा में स्ट्रिंग एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। इससे हम एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को अगर हम एक्सेस करना चाहें तो इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैरेक्टर एरे में बाय यूजिंग टू केयर एरे मेथड की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पर सिंपली यूजिंग टू केयर। ओके, इसको क्या काम करता है, कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू न्यू कैरेक्टर एरे। ये मेथड क्या काम करेगा, बेसिकली इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देगा। अब कैरेक्टर एरे में हम क्यों कन्वर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि अपने को इससे एक कैरेक्टर लेकर इसको स्टोर कराना है। ओके, इसी की हेल्प से हम रिवर्स कराएंगे। कैसे कराएंगे, इसके लिए लॉजिक लिखेंगे, वो आपको मैं दिखाता हूँ। इसका नाम सिंपली देता हूँ कैरेक्टर एरे नाम की एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। ओके, अब हम एक दूसरा एरे क्रिएट करेंगे जिसमें क्या काम करेंगे, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर इसमें जितने भी एक स्ट्रिंग आ गया उसके कैरेक्टर को लेकर रिवर्स करके उस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे में रखेंगे। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर इसकी साइज को डिफाइन करते हैं इंट, और यहाँ पर सिंपली देते हैं साइज इक्वल टू str.length। जिसका जितना इसका लेंथ है उतनी इन लेंथ की एक हम कैरेक्टर एरे को क्रिएट कर लेंगे। ओके, जिससे कि परफेक्ट साइज अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली लेंगे ch एरे और यहाँ पर एरे लेंगे इक्वल टू न्यू देन कैरेक्टर एरे, और इसकी साइज क्या डिफाइन करेंगे, जिस पर्टिकुलर का लेंथ है उतनी अपने को साइज रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे साइज नाम की वेरिएबल को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ओके, तो यहाँ से हम इसको पर्टिकुलर साइज को यूज कर लेते हैं, क्योंकि आप जावा हम जानते हैं कि जब भी हम एरे को क्रिएट करते हैं तो अपने को साइज पहले से मालूम होना चाहिए। इसलिए मैंने जिस साइज का अपने को कैरेक्टर एरे क्रिएट करना है उसके करस्पॉन्डिंग हमने साइज निकाले यहाँ पर लिया है बेसिकली। ओके, देन यहाँ पर हम एक लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं आई इक्वल टू 0। मैंने कहा इस आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। देन यहाँ पर हम एक लूप लेंगे और यहाँ पर लेंगे वाइल लूप लेंगे और यहाँ पर लेंगे नॉट इक्वल टू साइज। मैंने कहा ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक इस आई की वैल्यू साइज के बराबर ना हो जाए। जैसे ही इस आई की वैल्यू साइज के बराबर हो जाए लूप क्या हो जाना चाहिए, चलना बंद होना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही क्यों डिफाइन किया, क्योंकि यहाँ से हम इसको स्टार्टिंग से चलाएंगे और जब तक चलाएंगे जब तक इसकी ऑल कैरेक्टर तक ना पहुँचे। जैसे इस एम कैरेक्टर पहुँचेंगे तो यहाँ इसकी साइज के बराबर हो जाएगा। तो इस लूप को हम बंद करो, क्योंकि अपने को स्टार्टिंग कैरेक्टर से इन कैरेक्टर तक ट्रेवर्स करना। इसलिए हम कहा कि आई की लूप जब तक चलना चाहिए जब तक कि आई की वैल्यू बेसिकली हमारे साइज तक ना पहुंचे। इसलिए हमने आई की वैल्यू यहाँ पर 0 लाइन से करें, क्योंकि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे में फर्स्ट कैरेक्टर जो हमारा स्टोर है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर है। ओके, और उसकी लास्ट कैरेक्टर होगा 4th इंडेक्स पे होगा। अब यहाँ से हम रिवर्स करने की लॉजिक को लिखने वाले हैं। ओके, तो अब ये क्या काम करेंगे, यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो हमारा कैरेक्टर एरे है इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे स्टोर है। अब इसकी जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना, इसकी फर्स्ट कैरेक्टर, इसको अपने को क्या काम करना है, यहाँ पे लास्ट पे लाना है, कुछ ऐसे करना है। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे लॉजिक लिखने वाला हूँ, उस चीज़ को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। ओके, जो ये एस कैरेक्टर बेसिकली है वो हम चाहते हैं यहाँ पर एम पास आ जाए। ओके, और ये वाई वाली जो कैरेक्टर है, ये वाई वाली जो कैरेक्टर है वो हम चाहते हैं यहाँ आ जाए बेसिकली, एंड एच बेसिकली यहाँ पर आए। देन यहाँ पर वाई आ जाए, देन यहाँ पर एच आ जाए। ओके, देन यहाँ पर ए आना चाहिए, देन एम आना चाहिए। ऐसा कुछ कर देंगे तो ये बेसिक क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ऐसा अपने को कुछ लॉजिक लिखना है कि एस कैरेक्टर यहाँ पर आ जाए, एच यहाँ पे आ जाए, वाई यहाँ पे आ जाए, ए यहाँ पे आ जाए, एम आ जाए। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हमारा रिवर्स होगा। तो ऐसे कुछ लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इसकी फर्स्ट कैरेक्टर है हम क्या कर रहे हैं, इसको लास्ट में रखना है। कहाँ पर, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में, इस कैरेक्टर एरे में जो इसकी फर्स्ट कैरेक्टर है इसके यहाँ पे लास्ट में रखना है। ओके, ऐसा अपने को लॉजिक लिखना है। तो ये कैसे करेंगे, देखिए। तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट कैरेक्टर किस इंडेक्स पे स्टोर है, 0 पे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कैरेक्टर एरे ऑफ आई। फर्स्ट टाइम चला आई की वैल्यू क्या रहेगा, 0। तो ये कौन सा कैरेक्टर ला कर देगा, एस कैरेक्टर देगा। अब एस कैरेक्टर अपने को कहाँ करना है, इसके लास्ट में स्टोर करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लेंगे एरे ऑफ साइज -1 -i। ये बेसिकली अपने को लॉजिक लिखना है, होल लॉजिक। तो इसका लॉजिक का मतलब क्या है कि इसकी जो 0th इंडेक्स पे कैरेक्टर रहेगा वो कहाँ ला कर देगा, इसकी लास्ट इंडेक्स पे। तो साइज कितना है इसका भी यहाँ पर है, 5 है। 5 -1 -0 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। इसकी 4th इंडेक्स पे कौन से कैरेक्टर है, एम है।
एम कहाँ चला गया, आई मीन एम की जगह पे कहाँ चला आया, एम की जगह पे एस चला आया। अब देखिए एस अपने यहाँ लाना था तो एस इसको रिवर्स करने का हमने लॉजिक लिखा है। अब क्या करेंगे, जब नेक्स्ट आइटरेशन चले तो आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो आई की वैल्यू जब हम इंक्रीमेंट कर देंगे तो बेसिकली तब क्या होगा, जब सेकेंड आइटरेशन चलेगा तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 0 था, अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब ये कितना यहाँ पर पर्टिकुलर रिटर्न कर देगा 3। अब 3 इंडेक्स पे इसकी कैरेक्टर जो इसको सेकंड वैल्यू सेकंड कैरेक्टर क्या लाएगा, इसको एच लाएगा, और ये एच कहाँ रिटर्न कर देगा 3th इंडेक्स पे एच आएगा। तो इस तरीके से पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिवर्स कर देगा होल स्ट्रिंग को। आई होप आपको ये लॉजिक पूरा समझ आया होगा। मैं अगेन आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा। ओके, डिबग मोड में तो यहाँ पर system.out.println लेते हैं और इस पर्टिकुलर हम एरे को यहाँ से प्रिंट कर देते हैं और देखते हैं क्या इसमें रिवर्स स्ट्रिंग हमारा स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है एज पर अवर एक्सपेक्टेशन। ओके, तो राइट क्लिक करते हैं, रन जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं कि हमारा देखिए सक्सेसफुली हमारा जो स्ट्रिंग था वो रिवर्स हो चुका था। मैं एक बार आपको डिबग मोड में करके दिखाता हूँ जिससे आपको होल कॉन्सेप्ट बेसिकली समझ में आए। ओके, तो यहाँ से हमने डिबग पॉइंट रख दिया, इस ब्लू कलर की हाईलाइटेड लाइन पे आपको 2 बार पॉइंट करना है, देन इसके बाद डिबग पॉइंट लग जाएगा। देन सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, देन यहाँ से डिबग है जावा प्रोग्राम पर सिंपली हिट कर देना है और हम वेट करेंगे डिबग पॉइंट के आने के लिए। ओके, जैसे हमारा प्रोग्राम चलेगा यहाँ से ये हाईलाइट कर देगा कि डिबग मोड। देखिए यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूशन लाइन आ गया। देन यहाँ से हम F6 का यूज़ करेंगे और देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है। ओके, देन हमारा ये साइज का वैल्यू 5 है। ये कंडीशन क्या हो जाएगा ट्रू, क्योंकि अभी तक आई जो हमारा है साइज के इक्वल नहीं, तो कंडीशन हमारा क्या होगा ट्रू होगा। ट्रू होगा तो कंडीशन बॉडी का इनर पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, देन यहाँ पर हम F6 यूज़ करेंगे। अब देखिए ये कौन सा कैरेक्टर रिटर्न करेगा अपने को, कैरेक्टर ऑफ एरे एस रिटर्न करेगा, लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होगा, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर। इसकी क्या साइज रहेगा बेसिकली अभी के लिए 4, इसकी 4th इंडेक्स पे हो जाएगा। लेकिन अभी आप इस एरे को सर्च करेंगे तो यहाँ पर पूरा ही एम्प्टी है कैरेक्टर एरे। ओके, जैसे हम यहाँ पर F6 यूज़ करेंगे, अभी यूज़ करिए, इसकी लास्ट इंडेक्स पे देखिए यहाँ पर एस फिल हो गया, राइट। देन इसका नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पर ये एच हमारा चलाएगा, ऐसे तरीके से इसमें वैल्यू फिल करता चला जाएगा इस पूरे इटरेशन। देन अगेन मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ F6। अब इसकी सेकंड कैरेक्टर ये लाएगा क्योंकि इस आई की वैल्यू सेकंड है, और सेकंड वैल्यू कैरेक्टर क्या है यहाँ पे हमारा, इसको हम करते हैं Ctrl+Shift+I से सेलेक्ट करते हैं और देखिए यहाँ से ये हमारा यहाँ पर पर्टिकुलर एच आ गया। ओके, देन हम सिंपली यहाँ से यूज़ करते हैं F6 और उसको होल को हम इंस्पेक्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एच आ गया। ओके, अभी एच इसमें यहाँ पर चला जाएगा, देन इसको हम F6 यूज़ करेंगे। देखिए इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में वैल्यू कितना आ गया, एस एच आ गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एडिशन में करते रहेंगे और हमारा देखिए इस पर्टिकुलर एडिशन में जिसकी पूरी वैल्यू को ये 1 बाय 1 करके फिल करता रहेगा और जो नेक्स्ट एडिशन आएगा वहाँ पर हमको एम को फिल कर देगा लास्ट कैरेक्टर को। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग में। ओके, अब देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई और हमारा साइज भी 5 हो गया। ये क्या हमने कंडीशन था दोनों इक्वल ना हो तभी चला, लेकिन जैसे दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या है कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पर ये लाइन नंबर 16 अब एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में देखिए वो सारा जो हमारा स्ट्रिंग था वो रिवर्स होकर इसमें स्टोर हो चुका है। तो इस तरीके से हमने सक्सेसफुली रिवर्स का प्रोग्राम को हमने अचीव कर लिया था। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कैसे हम जावा प्रोग्राम में किसी स्ट्रिंग को हम रिवर्स कर सकते हैं।